नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसानोमिक्स चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम HDFC स्काई ये जो एप्लीकेशन है इसमें जीटीटी ऑर्डर किस तरीके से लगाना है इसके बारे में एक ट्यूटोरियल दिखाने वाले हैं। अब बहुत सारे लोगों ने HDFC स्काई यूज़ करना शुरू कर दिया होगा क्योंकि ये नए-नए ब्रोकर आए हैं, तो इसके जो फीचर्स है उसके बारे में वीडियो बनाना तो बनता है। तो जीटीटी ऑर्डर आप सबको पता है कि 1 साल की वैलिडिटी के साथ आती है और इसका फुल फॉर्म होता है गुड टिल ट्रिगर, यानी कि जब तक आपका ऑर्डर ट्रिगर नहीं होगा तब तक आपका ऑर्डर ओपन नहीं होगा और एग्जीक्यूट नहीं होगा। इन सब के लिए आपको 1 साल की वैलिडिटी दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप रेगुलर जब स्टॉक बाय करते हो तो 1 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है, यानी कि आपको टीसीएस का स्टॉक बाय करना है तो आप टीसीएस की ऑर्डर लगाते हो जो भी आपको प्राइस पे स्टॉक बाय करना है। और अगर 3:30 बजे तक वो ऑर्डर नहीं आती है, वो प्राइस नहीं आती है, तो क्या होता है कि वो ऑर्डर कैंसिल हो जाती है, आपको दूसरे दिन फिर से वो ऑर्डर लगानी पड़ती है। लेकिन अगर टीसीएस का स्टॉक आपको बाय करना है 20-25% नीचे और आपको लगता है कि 1 साल में ये 20-25% नीचे आएगा तो मैं बाय कर लूंगा, तो आप जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ये हो गया कुछ शॉर्ट जीटीटी ऑर्डर के बारे में। अब एचडीएफसी स्काई में ये ऑर्डर आपको लगानी कैसी है? जैसे कि सबको पता है, जो भी आपके फेवरेट स्टॉक होते हैं वो आप वॉच लिस्ट में ऐड करके रखते हैं, या फिर आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। ये सर्च का ऑप्शन है, इस सर्च के ऑप्शन में आप सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे ONGC बाय करना है तो मैं ONGC सर्च करके उसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे कि ONGC का चार्ट वगैरह सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कैश। फ्यूचर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, फ्यूचर्स में जीटीटी ऑर्डर नहीं आता है, तो अगर आप जाओगे तो यहाँ पे जीटीटी ऑर्डर नहीं ले सकते, तो सिर्फ कैश सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि डिलीवरी में ही ये अवेलेबल है एचडीएफसी स्काई के एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे नीचे आपको क्रिएट जीटीटी का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्वांटिटी सिलेक्ट करोगे, कितनी क्वांटिटी आपको बाय करनी है वो क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है। इंट्राडे आपको नहीं लगाना है, सिर्फ डिलीवरी यहाँ पे लगा देना है। और उसके बाद क्वांटिटी मान लीजिएगा मुझे 10 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करनी है, तो 10 क्वांटिटी मैंने सिलेक्ट कर दी। अब यहाँ पे आपको जीटीटी ऑर्डर जो है वो लिमिट प्राइस लगानी है। यहाँ पे आप मार्केट प्राइस नहीं लगा सकते, अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट भी करते हैं तो मार्केट प्राइस नहीं लगा सकते। तो अगर मुझे ये स्टॉक बाय करना है, अभी प्राइस चल रही है 215 रुपए, मुझे ये स्टॉक बाय करना है 195 रुपए में, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 195 डाल दूंगा। 195 जब आएगा तो मेरा स्टॉक बाय होना चाहिए, तो 195 हमने कर दिया। अब ये हो गया क्या कि आपको बाइंग करना है। अब अगर आपको ट्रिगर लगाना है, ये तो हमने लिमिट लगा दिया कि मेरा ये पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर स्टॉक बाय होना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको ट्रिगर तो पता होना चाहिए कि किस टाइम पे ट्रिगर होगा, यानी कि इसके ऊपर वाली एक प्राइस आप ट्रिगर में लगा सकते हो। मान लो मुझे यहाँ पे ट्रिगर प्राइस लगानी है 197 रुपये 60 पैसे लगा देते हैं, 197 रुपये 10 पैसे लगा देते हैं, या फिर 197 रुपये यहाँ पे लगा देते हैं, एग्जैक्टली 197 रुपये लगा दी। अब क्या होगा, जब भी स्टॉक की प्राइस 197 रुपये आ जाएगी तो मेरा ऑर्डर क्या होगा, ट्रिगर होगा। ट्रिगर होगा, एक्सचेंज के पास चला जाएगा, लेकिन एक्सचेंज मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि एक्सचेंज को पता है कि मैंने लिमिट प्राइस 195 लगाई है, तो एक्सचेंज वेट करेगा 195 आने तक, उसके बाद मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अब इस 2 रुपए का जो फर्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस बीच में आपको पता चलता है, आपको नोटिफिकेशन आता है कि आपका ऑर्डर ट्रिगर हो गया है। तो अगर आपने पैसे ऐड नहीं किए हैं या बीच में आपका विड्रॉल हो गया है, तो आप इस बीच में पैसे तुरंत ऐड कर सकते हैं ताकि आपका ऑर्डर रिजेक्ट ना हो। अब ऑर्डर लगाने के टाइम पे, जीटीटी ऑर्डर लगाने के टाइम पे आपके पास फंड अगर नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑर्डर लगा सकते हो। लेकिन जैसे ही ट्रिगर होता है या पास आती है प्राइस, तो आपके पास फंड होना चाहिए, वरना आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। ये आपको सारी चीजें करनी है। ऑर्डर ओपन रहेगा तब आपके पास फंड होना चाहिए। इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं लगता, जो नॉर्मल कैश डिलीवरी का ब्रोकरेज होता है वही आपको यहाँ पे देना होता है। यहाँ पे एक चीज और है, बुक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस, इसे हम कहते हैं OCO, यानी कि वन कैंसल्स द अदर। ये आप सिर्फ सेलिंग के लिए लगा सकते हो, बाइंग करते वक्त नहीं लगा सकते। यानी कि आपके होल्डिंग्स में कोई स्टॉक पड़े हैं और आपको उसमें टारगेट भी लगाना है और स्टॉप लॉस भी लगाना है, तो आप बुक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। आप सेल ऑर्डर भी प्लेस कर दोगे जो भी आपका टारगेट है, और स्टॉप लॉस भी लगा दोगे। यानी कि आपको 5% नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है और 20% ऊपर का टारगेट लगाना है, तो वो एक साथ आप लगा सकते हो। लेकिन होल्डिंग में आपके स्टॉक्स होने चाहिए, अगर होल्डिंग में स्टॉक नहीं होंगे तो वो ऑर्डर आप नहीं लगा सकते।
और बाइंग के लिए भी ये ऑर्डर नहीं लगा सकते, सिर्फ सेलिंग के लिए। अगर मैं इसके ऊपर सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, ये देख सकते हो, सिलेक्ट सेल टू प्लेस दिस ऑर्डर। सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा तो ही आप ये ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। सेल कब होगा? डिलीवरी में, जब आपके पास स्टॉक होंगे तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे आप चार्ज देख सकते हैं, टोटल मार्जिन कितना लगेगा। 195 रुपए में बाय कर रहा हूं तो 1950 रुपए 10 क्वांटिटी के मुझे यहाँ पे देने पड़ेंगे। अब हम करेंगे रिव्यू बाय। अब यहाँ पे इनसफिशिएंट बैलेंस लिख के आ रहा है, यहाँ पे आप पैसे ऐड भी कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी ऑर्डर आपका लग जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो टाइप ऑफ ऑर्डर जीटीटी है, क्वांटिटी 10 है, ट्रिगर प्राइस 195, टारगेट ट्रिगर 197 लगाया है। तो ये सारी चीजें हमने सेट कर दी है। 195 पे बाय करना है। आप चार्जेस देख रहे हैं कितने रुपए लग रहे हैं। क्रिएट जीटीटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ONGC जीटीटी ऑर्डर क्रिएटेड, जीटीटी क्रिएटेड सक्सेसफुली। सी द ऑर्डर स्टेटस के ऊपर आपको जाना है। जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिव है आपका जो ऑर्डर है वो, बाइंग क्वांटिटी यहाँ पे है, ट्रिगर प्राइस 197 और एक्चुअल बाइंग प्राइस 195 हमने लगा दी है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अगर आपको कोई भी चेंजेस इसमें करने हैं तो आप यहीं से कर सकते हो, ये एक बहुत बढ़िया चीज है। मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे जो बॉक्स है उसके ऊपर आप सिलेक्ट कर दो, इसके ऊपर आप चेंज करके मॉडिफाई कर सकते हो। अब ओसीओ ऑर्डर के ऊपर आते हैं। ओसीओ ऑर्डर यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि बाइंग के लिए मैंने जैसे कहा कि सिर्फ सिंगल ऑर्डर ही आप लगा सकते हो। मॉडिफाई करने के बाद देखते हो जीटीटी मॉडिफाई हो गया। अब सी जीटीटी ऑर्डर पे जाएंगे, ओसीओ ऑर्डर। ओसीओ ऑर्डर यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सेल के लिए करना होता है। तो अगर मैं यहाँ पे सेल सिलेक्ट करता हूँ, जो कि यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो सेल के पास जाके हम देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल टीसीएस का लेंगे हम। टीसीएस में अगर मुझे सेल करना है और यहाँ पे डिलीवरी लेना है तो जीटीटी ऑर्डर यहाँ पे आप लगा सकते हो। ये आप देख सकते हो, सेल के ऊपर आपने रेगुलर जीटीटी ऑर्डर लगा दिया और बुक प्रॉफिट इस तरीके से आप सिलेक्ट करोगे। अगर आपके पास स्टॉक होगा तो डिलीवरी में आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। आपके पास होल्डिंग में स्टॉक होने चाहिए। ये मेरे पास होल्डिंग में स्टॉक नहीं है, मैं सिर्फ प्रोसीजर बता रहा हूं। अगर आपके पास होल्डिंग में स्टॉक है और आप सिलेक्ट करना चाहते हैं टारगेट और स्टॉप लॉस, बुक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस, तो आप यहाँ क्या करोगे, स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस आपको सेट करनी है। कितनी क्वांटिटी है, जितनी क्वांटिटी के ऊपर। अब मान लो आपने 3700 रुपए में बाय किया और आपको 3550 का स्टॉप लॉस लगाना है, 3549 का स्टॉप लॉस लगाना है, तो आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। तो थोड़ा सा इस तरीके से आप कर सकते हो, 3550 के आसपास, 55 के आसपास हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। और एग्जैक्टली प्राइस कितनी लेनी है स्टॉप लॉस की वो भी आप लगा सकते हो। तो एग्जैक्टली थोड़ा सा नीचे आपको यहाँ पे लगाना है, मैंने 3550 एक्चुअल में लगा दिया। अब यहाँ पे मुझे टारगेट लगाना है। अब 3700 रुपये अभी प्राइस चल रही है तो मेरा टारगेट है 4000 रुपये का, तो मैंने यहाँ पे 4000 रुपये का टारगेट लगा दिया और एग्जैक्टली किसके ऊपर, ये ट्रिगर लगा दिया। अब आपको टारगेट लगाते वक्त क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाते वक्त हमने नीचे का ऑर्डर लगाया था, टारगेट लगाने के बाद आपको ऊपर का ऑर्डर लगाना है। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, 4010 का ऑर्डर लगा दूंगा। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस सेट हो गया 3550 पे और टारगेट भी सेट हो गया 4010 पे। अब इसके ऊपर आपको रिव्यू सेल ऑर्डर करना है। अब ये रिव्यू क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको CDSL में टी पिन डाल के ऑथोराइजेशन करना पड़ता है, इसकी वजह से रिव्यू सेल ऑर्डर आ रहा है। वैसे मेरा सेल ऑर्डर नहीं बैठेगा क्योंकि मेरे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है, फिर भी हम देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रिएट जीटीटी ऑर्डर, ये सारी चीजें रिव्यू करनी है, क्रिएट जीटीटी ऑर्डर करनी है। जीटीटी ऑर्डर प्लेस हो गई है, मेरे पास स्टॉक नहीं है फिर भी प्लेस हो गई है। अब जैसे ही प्राइस आएगी मेरा ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो पता चल जाएगा उसको कि मेरे पास स्टॉक ही नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी हमारा एक्टिव है, तो आप ऑर्डर लगा सकते हो लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप HDFC स्काई में जीटीटी ऑर्डर प्लेस करते हो, चाहे सेल के लिए चाहे बाय के लिए। सेल के लिए करोगे तो टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों एक साथ लगा के कर सकते हो और इसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है। अब ये ऑर्डर आपको डिलीट करनी है तो सिंपली डिलीट ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके आपका ऑर्डर डिलीट हो जाएगा। ये भी ऑर्डर हम डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट हो जाएगा, मॉडिफाई भी आप कर सकते हैं। सारे जीटीटी ऑर्डर हमने रिमूव करके आपको दिखा दिए। अब इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है और नॉर्मल ऑर्डर के सही से आप लगा सकते हो, लेकिन इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल तक के लिए आएगी। यानी कि 5 जनवरी 2024 को हम आज ये वीडियो बना रहे हैं तो हमारा ये ऑर्डर वैलिड रहेगा 5 जनवरी 2025 तक, 1 साल की वैलिडिटी के साथ आएगा। तो ये है जीटीटी ऑर्डर HDFC स्काई में। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अभी भी कोई डाउट है तो आप
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।